हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। वेलकम टू अमित द्विवेदी क्लासेस। हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए। कौन सी बुक से पढ़ रहे थे? राठी की बुक से। तो हमने पार्टनरशिप में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, सेकेंड पार्ट भी हमने शुरू कर दिया था और हमने उसमें रेशो निकालना सीख लिया था। आज हम गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। गुडविल कैलकुलेशन का कितना इंपॉर्टेंस है पहले आपको ये बता देता हूँ। तो भाई ये आप अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, वहां पर तो आपको काम आना ही है। इसके बाद आप बीकॉम की पढ़ाई करेंगे या फिर एमकॉम की पढ़ाई करेंगे या फिर सीए करेंगे या फिर सीएस करेंगे। मैंने ये सारी पढ़ाई की हुई है, तो सारे ही जगह पर आपको गुडविल कैलकुलेशन जरूर मिलेगी। स्पेशली सीए में तो बिल्कुल एडवांस लेवल का मिलना है, सीएस में भी एडवांस लेवल का मिलना है और बीकॉम एमकॉम में भी बेसिक लेवल की गुडविल कैलकुलेशन मिलेगी। तो जो फॉर्मूला आप क्लास 12th में अभी मेरे साथ सीखेंगे, ये आपको आने वाले जगहों में भी काम आना है। अच्छा, गुडविल होता क्या है? तो हमने थोड़ा सा गुडविल के बारे में डिस्कस किया था। गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो रेपुटेशन है उसको पैसों में कैलकुलेट करने को ही गुडविल कहते हैं। पैसों में कैलकुलेट करना मतलब किस बिजनेस की कितनी वैल्यू है, उसी को गुडविल कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ब्रांड होता है, इसी तरीके से और भी कैलकुलेशंस होती हैं, पर अभी तो हमें सिर्फ गुडविल पर फोकस करना है। ठीक है, मैं ज्यादा एडवांस लेवल नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल इजी लेवल पर। ओके, नाउ फर्स्ट मेथड कौन सी है हमारी? एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसको इसको क्या बोलते हैं? औसत लाभ विधि। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। तो भाई गुडविल का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सबको याद भी करना है। ठीक है ना, गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला सभी को कॉपी में नोट करना है मेरे साथ साथ। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर। और ये नंबर ऑफ परचेज ईयर कैसे निकालेंगे? तो ये नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, दिया रहता है। ठीक है, अब भाई एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो देखिए, एवरेज निकालना आपने क्लास 10th में पढ़ा था भाई। तो यहां पर आपको टोटल ईयर्स प्रॉफिट दिए रहेंगे। ठीक है, टोटल ईयर्स प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होंगे, ऑलरेडी दिए रहेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई लॉस है तो उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे और डिवाइडेड कर देंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। भाई 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो 5 सालों के प्रॉफिट को जोड़ करके नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 5 से भाग दे देंगे, तो एवरेज आ जाएगा। अब जब एवरेज आ जाएगा तो उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर में इंटू कर देंगे। तो ये पहला फॉर्मूला कौन सा हो गया? एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड कौन सी है। पहले हमें प्रॉफिट निकालना समझना है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गुडविल निकालने का? ये वाली मेथड इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट, सुपर अभी मैं पूरा लिख रहा हूं, बाद में कुछ शॉर्टकट यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, पी लिख रहा हूं सिर्फ मैं। ठीक है, परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। देखिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, और अगर नहीं दिया है तो फिर वहां पर दूसरी मेथड लगती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमें सीखना है कि भाई ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट है ना, तो सुपर प्रॉफिट को अब हम आगे शॉर्टकट में एसपी के नाम से लिखा करेंगे। तो एसपी कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होगा शॉर्टकट में एपी माइनस एनपी। लॉन्ग भी लिखवाऊंगा मैं, चिंता मत करिए। तो एपी का मतलब क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। यहां लिख देता हूं मैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको कि अब हम आगे जब बुक में यूज करेंगे तो एग्जाम में भी आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। एसपी इक्वल टू एपी माइनस एनपी, एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं। और आपके लिए मैं बता दूं कि बोर्ड में कॉपी कैसे चेक होती है, मैंने वो भी बहुत करीब से देखा है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट जब निकल आएगा तो उसमें हम इनटू कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर का। अब आप कहेंगे कि सर ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है वो भी सिखा दीजिए, तो मैं कहूंगा वेरी गुड, आपने सही पूछा भाई। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है ऊपर देखो। अब आप कहेंगे सर ऊपर तो हम देख रहे हैं पंखा चल रहा है क्लासरूम में, भाई ऊपर देखो मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में पिछला फॉर्मूला, हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं शायद, पिछला फॉर्मूला जो पढ़ाया था भाई, अभी पढ़ाया तो ऊपर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट बता दिया कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये भी आपको सिखा दूं मैं, ठीक है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वो कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को हम एनपी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, एनपी बोलेंगे। एनपी कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है, मान लीजिए हमको एनपी नहीं दिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम किससे डिनोट करेंगे आगे चल के, एनपी से, और एनपी का फॉर्मूला हो जाएगा ACE, ध्यान से लिखना है आपको, ACE इंटू ROR, मतलब रेट ऑफ रिटर्न। मैं ACE और ROR का फॉर्मूला भी लिखूंगा, घबराना नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर आप इस तरीके से गुडविल पढ़ा रहे हैं, हमारे स्कूल वाले या कोचिंग वाले टीचर दूसरे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जो एमपी बोर्ड में भी काम आएगा। एमपी बोर्ड में तो आएगा ही भाई, मैं उसी को पढ़ा रहा हूं। सीबीएसई में भी यही चीज आती है, लगभग यही स्टैंडर्ड यूज होता है, आईसीएसई में भी यही होता है और सीए में भी यही होता है, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे दिए हुए फॉर्मूले पे बिल्कुल डाउट मत करिएगा। अच्छा, किसी किताब में यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न को सिर्फ रेट लिख देते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को सिर्फ सी कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एसी को ये भी लिख देता हूं मैं, औसत विनियोजित पूंजी, औसत विनियोजित मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जो फ्यूचर में भी काम आएगा, ठीक है, 12वीं के बाद भी। और ROR तो रेट होता है। आप कहेंगे सर इंग्लिश में बताइए आप, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आप कहेंगे सर और इजी बताइए, अरे भाई क्वेश्चन में जो कैपिटल दी होती है ना, आपके समझने के लिए 12वीं कक्षा के एमपी बोर्ड के लिए वही हमारी एसीई होती है। हालांकि एक बात बताता हूं, ये एसीई निकालने का भी फॉर्मूला होता है, तो एसीई निकालने का फॉर्मूला लिखवा देता हूं, पर आपको सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में काम आना है। रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज क्वेश्चन में दिया होता है, तो ROR का भी फुल फॉर्म लिख लो भाई, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब एक बात बताता हूं, ये रेट जो है वो क्वेश्चन में गिवन होता है 12वीं कक्षा में, ACE भी आपको दिया होता है, पर आप कहेंगे सर आपने बताया अभी कि 2 प्रश्नों में निकालना पड़ेगा, तो लगे हाथ ACE का फॉर्मूला भी लिख दो। तो ACE के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, सारे संपत्तियों का टोटल करके करंट लायबिलिटीज घटा दो। एक और फॉर्मूला होता है, देखो भाई ये एसीई का फॉर्मूला सिर्फ 2 क्वेश्चन में यूज होना है, ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, आप कहेंगे कि सर हम तो आपको जानते नहीं है, यकीन नहीं करेंगे, तो भाई सुन लो, मैंने 28 मार्च 2019 को यूट्यूब चैनल पे शायद पहला वीडियो अपलोड करा था, और उसमें मैंने गुडविल का जो क्वेश्चन पढ़ाया था सेम वही क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था, ठीक है ना। उसके बाद 28 जून 2020 को शायद अकाउंट्स का पेपर हुआ था फिर 2020 में, उसमें भी गुडविल का मैंने जो क्वेश्चन बताया था वही आया था। 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ, 2022 में अभी जो पेपर हुआ था पिछले साल, मतलब गुडविल का जो क्वेश्चन आया है, तो मैं आखिरी में जो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की PDF फाइल देता हूं ना, उसी में से आया था, ठीक है। इसलिए आप डाउट मत करिएगा, बाकी आप धीरे धीरे मुझसे पढ़ेंगे तो सारी चीजें जान जाएंगे कि भाई कितने नंबर का मेरा पढ़ाया हुआ आता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं और ऑनलाइन झूठ तो बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए सारा एविडेंस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ ACE का फॉर्मूला एक और क्या होता है भाई, CE माइनस हाफ
करेंट ईयर प्रॉफिट। अब मैं थोड़ा सा ये एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूं, आप लोग इसको कॉपी में कहीं कोने में लिख लेना, एक आध क्वेश्चन में काम आएगा। अब ये सीई निकालने का फॉर्मूला भी होता है। आप कहेंगे सर प्लीज अब रुक जाइए, तो चलो भाई रुक जाता हूं, इतना आगे नहीं पढ़ाऊंगा। सीई निकालना आपको नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा क्लास 12th में। अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बता दूं, यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि इनका महत्व तो आप समझे कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये चीजें। मैं जब 12वीं में था तो मुझे गुडविल निकालना आता था 12th क्लास में, मतलब सिंपली ओके। फिर मैं इसका मुझे फायदा कहा मेरा, जब मैंने सीए का सीपीटी एग्जाम क्लियर किया था तो भाई वहां मेरे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर था, मुझे बिल्कुल हेल्प मिली थी। 4 नंबर के क्वेश्चन गुडविल के आए थे, मेरा बिल्कुल 100% सही था ओके। फिर सीए का जो अगला एग्जाम होता है दैट इज आईपीसी। तो आईपीसीसी एग्जाम में भी गुडविल वैल्यूएशन का अच्छा खासा एक क्वेश्चन आता है, 8 नंबर या 16 नंबर का, और मेरे एग्जाम में वो भी आया था, बिल्कुल सही था। फिर सीए फाइनल में भाई गुड वैल्यूएशन गुड का एक चैप्टर ही है, ठीक है। और आपको बता दूं मैं कि गुडविल वैल्यूएशन उसमें दिया हुआ है, जिसको पढ़ने के लिए, जिसके क्वेश्चन बनने के लिए मैंने 4 रजिस्टर भरे थे भाई। और सीए फाइनल में गुडविल वैल्यूएशन का मैंने सीए फाइनल भाई एक बार में तो निकला नहीं है, 2 बार 3 बार लगे हैं, फेल हुआ हूं मैं। तो सीए फाइनल में मेरे कभी सवाल सही नहीं हुआ गुडविल वैल्यूएशन का, मैं सही बताऊं इसकी वजह से ही ना मेरा रिजल्ट 2-3 बार गड़बड़ हुआ है ना। तो अब क्योंकि फाइनल में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं यार, वहां पे मैंने 4 रजिस्टर भरे सिर्फ गुडविल निकालने के, 2015, 2016, 2017, ठीक है। और इतने ऐसे बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि हालत खराब कर देते हैं। तो ये इतना आसान चैप्टर नहीं है। लेकिन 12वीं कक्षा में आप कहेंगे सर ये सारी चीजें आप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भाई 12th एमपी बोर्ड में खासकर मैं बता दूं, ये जो गुडविल के क्वेश्चन दिए हैं ना, इट इज जस्ट लाइक ABCD। आप कहेंगे सर ABCD के आगे EFG भी लिखूं, हाँ भाई जितना आसान आपके लिए ABCD EFG HIJK वॉट एवर है ना, उतना ही आसान ये गुडविल है 12वीं कक्षा की। तो आप मेरे हिसाब से पढ़िए, पूरा सिखा दूंगा मैं, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया कि आप जान सके कि भाई ये गुडविल वास्तव में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बहुत टफ लेवल का है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 से हमें शुरू करना है, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। मैं आपको बिल्कुल अकाउंट्स का एक्सपर्ट तो बना ही दूंगा, फिलहाल तो गुडविल में एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है। और एक्सपर्ट कब बनाऊंगा, जब मैं खुद हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि भाई 12वीं लेवल तक तो आई एम हैविंग अ फुल नॉलेज ऑफ योर बुक, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब मैं अपनी मुंह से अपनी तारीफ बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं तो वो भी गलत है, ठीक है। पर हाँ, आपकी किताब के हिसाब से तो मुझे सफिशिएंट नॉलेज है, बिकॉज आई हैव डन डबल मास्टर डिग्री इन कॉमर्स एज वेल एज आई एम CA फाइनलिस्ट एज वेल एज आई एम वर्किंग एज अ CA प्रोफेशन। सो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मुझे अकाउंट्स आती है, ठीक है। चलिए, calculate the value of goodwill on 1st January 2018 at 3 years purchase of average profit of 5 years। ध्यान से सुनना है, अगर हिंदी माध्यम के बच्चे भी जुड़े हैं तो भाई आप भी सुनो। यहाँ लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1st January 2018 at 3 years purchase of average profit of 5 years, ठीक है। यहीं पे सारा खेल हो गया, यहीं इतने में ही आपको पेपर में पहचानना पड़ेगा कि कौन सी मेथड दी है, ठीक है। इतना ही दिया है ना आपको। तो 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। तो भाई पक्का यहाँ पर जो मेथड लगेगी वो कौन सी लगेगी, ये आपको खुद पहचानना है। तो मेथड लगेगी एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। मैं अभी सिखा रहा हूं, मैं भले टाइम लूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको अच्छे से क्वेश्चन सिखाना। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, है ना। ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर दिया खत्म बात, ऐसा नहीं। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि भाई बच्चे को डाउट क्या होता है, क्योंकि जब मैं कक्षा 12वीं में भोपाल में पढ़ता था और मुझे ये क्वेश्चन नहीं बनते थे तो मुझे पता था कहाँ से नहीं बन रहा है, ठीक है ना, ओके। तो यहां लिखा है 3 years परचेज। तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर जब हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 3, क्योंकि लिखा है ना बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ। आप कहोगे सर ये 5 years क्यों दिया है, तो भाई ये जो नंबर ऑफ ईयर्स एक फॉर्मूला में और यूज होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स भी यूज होता है,
तो नंबर ऑफ ईयर्स मतलब जितने साल के प्रॉफिट दिए हैं वो होगा, जितने साल के प्रॉफिट दिए हैं ना वही नंबर ऑफ ईयर्स होता है। तो यहाँ 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। आप कहेंगे कि सर आप इतनी छोटी बात हमको क्यों सिखा रहे हैं? अरे भाई यकीन मानो, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, और लगभग हर साल 150 के आसपास बच्चे लाइव क्लास में पढ़ते थे। तो मतलब 1500 से 2000 बच्चों को तो मैं लाइव पढ़ा चुका हूँ। क्लास में खड़ा करूंगा ना अभी सबसे टॉपर वाला बच्चा, वो चश्मा लगा के जो बैठता है आगे, उससे भी नहीं बनेगा ये, ठीक है। इसलिए मुझे पता है कि भाई एक बच्चे को डाउट क्या होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। अब आपका ये डाउट मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इसकी अप्रोच कैसे करेंगे? देखिए, क्वेश्चन में आपको 5 साल के यहाँ पे प्रॉफिट दिए हुए हैं और गुडविल निकालना है, ठीक है। ये तो डेटा था। क्वेश्चन को ड्रॉ कैसे करेंगे? हिंदी माध्यम के छात्र कहेंगे कि सर हम भी क्या अंग्रेजी में सॉल्व करें? ध्यान से सुनिए भाई, मैं एक बड़ी सीक्रेट बात बताता हूँ। मैं एमपी बोर्ड में जब पढ़ता था तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और मैं भी कक्षा 12वीं में पूरी अकाउंट्स को अंग्रेजी में, इंग्लिश में सॉल्व किया है, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक और सीक्रेट बात बताऊँ, सुन लो। CA IPC भी मेरा हिंदी मीडियम था, बाद में मैंने फिर इंग्लिश में करवाया था। तो उसमें भी मैं जब हिंदी की मतलब हिंदी मीडियम में पेपर तो वही आता है पर कॉपी में हिंदी में लिखा जाता है भाई। अकाउंट्स की कॉपी में और जितने भी न्यूमेरिकल थे ना वहाँ फुल्ली इंग्लिश में लिखता था मैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है ना। जब CA में नहीं आ रही तो यहाँ क्यों आएगी? एमपी बोर्ड में भी हिंदी मीडियम के छात्र अंग्रेजी में पूरा अकाउंट सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि जो नोट्स वगैरह भी उसमें लिखते हैं ना, नोट वगैरह, वो भी अंग्रेजी में लिख दो, बनता है तो। नहीं बनता तो भाई हिंदी में लिखो। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वहां पर शुरू में क्वेश्चन की शुरुआत में क्या लिखेंगे? ख्याति मतलब गुडविल मतलब ख्याति। तो यहां लिखिए, अब भाई मत लिखो हिंदी में, सीधे अंग्रेजी में लिखो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और अंग्रेजी नहीं आती है ना तो भाई अंग्रेजी सीखो, ठीक है। 12वीं कक्षा में हो, अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो आगे जो है वो दिक्कत हो जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आगे बढ़े, ओके। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यहाँ मेथड का नाम भी लिख दो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, सीधा 4/4 नंबर देगा आपको, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में यहाँ लिख दो भाई मेथड का नाम भी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अच्छा, 2 चीजों को आपको इग्नोर करना है, एक मेरी हैंड राइटिंग और दूसरी स्पेलिंग एरर्स हो सकती हैं, क्योंकि आजकल जनरली मैं शॉर्ट स्पेलिंग जानबूझ के लिखता हूं पढ़ाने के दौरान, ठीक है ना, ओके। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये फॉर्मूला भी लिख लिया, वाह अच्छी लग रही है कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्यार से लिखो भाई गुडविल बराबर, फॉर्मूला लिख दो। अब एग्जामिनर को खुश करना है तो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड का पूरा लिखो आप, एवरेज प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, यहां पूरा लिखना आप, परचेज है ना, परचेज ईयर। लो भाई एग्जामिनर खुश, अच्छी राइटिंग भी लग रही है, मतलब ठीक ठाक है, क्लीन कॉपी लग रही है। आगे बढ़ते हैं, अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, एग्जामिनर बिल्कुल खुश होगा इतना अच्छे से लिखोगे। तो यहां लिखना है एवरेज प्रॉफिट निकालिए। अब एवरेज, ये प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट, अब 5 साल के प्रॉफिट देखते हैं कितना कितना दिया है, 20,000, 15,000। लो भाई ये 3,000 रुपए का लॉस दिया है और लॉस को माइनस कर देंगे। तो आप कहेंगे कि सर ये इसको माइनस वाले को आखिरी में लिख दें कि फिर जैसा दिया है लगातार लिखते जाएं? देखो भाई मैं कहूंगा ये माइनस वाली अमाउंट आखिरी में लिख देना, है ना, ठीक है। तो 20, 15, 30 और 38 इनको प्लस करना है। तो यहां लिखो 20,000 प्लस 15,000 प्लस कितना, 30,000 और 38,000। चलो भाई, तो प्रॉफिट लिख लिया है हमने, 20,000, 15,000, 30,000, 38,000 और 3,000 रुपए। आप कहेंगे सर ये 3,000 रुपए आखिरी में कहां से लिखा? तो ये जो लॉस वाली अमाउंट थी ना उसको लिखा है हमने, क्लियर हो गया।
चलो 20 और 15 35 प्लस 30 कर देंगे तो 65 प्लस 30 कर देंगे तो 95 प्लस 8 कर देंगे तो 103, मतलब 1,03,000 रुपए। 3,000 घटा देंगे तो 1 लाख बचेगा, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20,000 रुपए। तो लो भाई मैंने इसको कर दिया है सॉल्व। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा इस क्वेश्चन में कितना आ गया, 20,000 रुपए। क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर ऑलरेडी गिवन है, एक बार आपको मैं दिखा भी दूंगा कहां पर दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, एक बार आपको बुक में दिखा देता हूं मैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहां लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया हुआ है 3। अब ये तो 10वीं कक्षा का बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेगा भाई। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 20,000 रुपए और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया हुआ है 3, टोटल हो जाएगा 60,000 और यही हो जाएगा हमारा गुडविल। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है भाई, कैलकुलेट, रुकिए जरा इसको अच्छे से ला दूं स्क्रीन पे, हाँ ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2018 एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ, सुनिए ये जो 2.5 ईयर्स परचेज लिख दिया है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ में आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दे दिया है, 2.5 लिख दिया ना, तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट, तो लो भाई एवरेज नंबर ऑफ ईयर हो गया 4 और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना हो गया 2.5। 4 सालों के आपको प्रॉफिट दे दिए हैं, तो 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड, आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स और यहाँ तो 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, तो सर अब क्या करें। तो भाई लास्ट 4 ईयर बोला है तो यहां से शुरू करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल, ठीक है। तो 2014 से शुरू करेंगे, इस वाले ईयर को छोड़ देंगे क्योंकि ये लॉस है। क्लियर हो गया। और लास्ट 4 साल का तो बोला ही है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो जाएगा 20,000, 28,000, 32,000, 40,000। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। तो यहां लिखिए, फिर से वही कहानी है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले क्या लिख देंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। फिर मेथड का नाम भी क्वेश्चन में अगर दिया है तो भाई क्लियरली लिख दो यहाँ पर। एवरेज एग्जाम में 4/4 लेना है, पूरा नंबर लेना है तो अच्छे से लिखो। फिर तो यहाँ लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर हो गया, ये भी सही है। एवरेज प्रॉफिट मेथड भी लिख दिया हमने। फिर यहाँ गुडविल निकालने का फॉर्मूला भी लिख दो। आप कहेंगे कि सर बार बार आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, भाई मैं आपको सिखा रहा हूं अच्छे से प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, अब थोड़ा शॉर्टकट में आता हूं मैं। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। चलो एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। क्या एवरेज प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिखूं, लिख देता हूं चलो। तो टोटल ईयर प्रॉफिट, वैसे बार बार नहीं लिखूंगा मैं, है ना। टोटल ईयर प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो 4 सालों के प्रॉफिट के बेस पर निकालना है हमको। 4 साल कौन कौन से हैं, 20,000, 30,000, 32,000, 40,000, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिए आप, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 20,000 प्लस 30,000 प्लस कितना है बताना है, 32 एंड 40। एक बार मिटा दो इसको जरा अच्छे से, नहीं तो फिर गलती हो सकती है ना। तो 32 एंड 40, तो प्लस 32,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज नंबर ऑफ परचेज ईयर इज गिवन, नंबर ऑफ ईयर गिवन इन द क्वेश्चन 4। तो 20, 30, 50, 30, 80, 2 82 प्लस 40 कितने होते हैं, तो 82 में 18 इधर जोड़ दो तो पूरे 100 हो जाएंगे। और भाई कितना बचा, 22 बचा ना। तो
1,22,000 एवरेज प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। 20, 30, 32 और 40। एक बार यहां से चेक कर लूं मैं। अरे हाँ, मैंने बोला था कुछ गलत हो रहा है। ये वाला 28 है, 20, 28। ठीक है भाई, मैं करेक्ट कर लेता हूं ना। 20, 28, 20 और 28 मुझे लग गया था एक्चुअल में। 20 और 28 48 होता है, प्लस 2 जोड़ेंगे 50, 30, 80, 40, 120। तो 1,20,000 को 4 से भाग दे दीजिए। अगली स्टेप भी अच्छे से लिख देता हूं मैं। चलो 1,40,000 डिवाइडेड, फिर से जोड़ दूं 20, 20, 40, 60, 48, तो 1,20,000। आप कहेंगे सर आज आप बहुत गलती कर रहे हैं। तो भाई एक्चुअल में क्या हुआ, मैं ये क्वेश्चन बड़े मूड में अच्छे से बैठा था पढ़ाने के लिए, बीच में 2-3 बार फोन आ गया, डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। 1,20,000 डिवाइड बाय 4 तो आ जाएगा 30,000 रुपए, और 30,000 रुपए आ चुका है एवरेज प्रॉफिट। NYP मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 2.5 दिया हुआ है, 2.5। तो 30,000 में 2.5 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा। तो आप वैसे तो मैं आंसर लिख दूं जरा, 30 दूनी 60 होता है, 30 का आधा लो 75,000। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बच्चों को, मैं सही बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ज्यादा होशियारी नहीं है ना। मुझे ये बात पता है कि भाई कई बच्चों को ये 2.5 का गुणा करना नहीं आता है। आप कहेंगे सर हमें आता है। अरे आप अच्छे बच्चे हैं, पर कई बच्चों को नहीं आता है गुणा करना। तो क्या मैं इसका कोई शॉर्टकट बता दूं या वो मैथ्स वाला तरीका? तो अगर आप मुझसे 100% सत्य पूछेंगे, मतलब बिल्कुल सही में पूछिए, तो मुझे भी नहीं आता है। लेकिन ये बात मैं 100% मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं आता। मैं थोड़ा दिमाग पे जोर डालूंगा तो भाई ये कक्षा दूसरी तीसरी में पढ़ा था, सीख जाऊंगा। लेकिन मुझे ये सीखना नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास कैलकुलेटर पावर है, मुझे अलाउड है कैलकुलेटर यूज करना। दूसरा, अगर मैं बोला ना कि दिमाग पे जोर डालूंगा तो बन जाएगा। तीसरा एक चीज और बता दूं, मैंने कैसे किया भाई। 30,000 मैंने 2 का गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 60,000 रुपए। फिर 0.5 का गुणा करना है, मतलब 30,000 का आधे में गुणा करना, तो 15,000 होता है। लो भाई हो गया 75,000। तो कक्षा 12वीं में आके मैं आपको ये दशमलव का गुणा करना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना। पॉइंट का इंटू करना, इतना आपको आना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर प्लीज ये बात आप सिखा दीजिए क्योंकि हमें नहीं आता है, तो फिर भाई एक काम करना, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो। उसका नाम क्या है, मेरा ऐप जो है ना गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, जिसकी लिंक मैं हर वीडियो में दे देता हूं, है ना। उसका नाम अमित द्विवेदी क्लासेस ही है। पहले उसका नाम था कॉमर्स मेंटोर, अब अमित द्विवेदी क्लासेस में ही कन्वर्ट करवा दिया है मैंने। तो वो ऐप डाउनलोड करो, वहां पे मुझसे पूछना, तो मैं आपको इतना भी सिखा दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये ना आए तो ऐसा मत सोचना कि अरे मुझे नहीं आता है, कोई दिक्कत है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आंसर आ गया भाई, 75,000। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। यहां पर लिखा है सबसे पहले, कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 4,50,000। ध्यान से सुनिए, ये जो कैपिटल है ना, यही ACE है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने बोला था ना कि आपकी बुकों में ACE को कैपिटल ही दिया रहता है। तो ए कैपिटल ऑफ द फर्म इज 4,50,000 विच अर्न्स 12% प्रॉफिट। 12% जो प्रॉफिट है ये रेट होता है, ठीक है, रेट। पेन थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा छोटा चलेगा। ओके, फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 60,000। आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में तो एवरेज प्रॉफिट ही निकाल करके दे दिया है। बिल्कुल, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। ध्यान से सुनना है सभी लोगों को, एक नई मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, और इस मेथड के बारे में मैंने आपको ना पढ़ाया है, ना फॉर्मूला लिखवाया है। सुपर प्रॉफिट मेथड का एक और मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, मैं आपको एक और सीक्रेट बात बताता हूं, क्योंकि अब मुझे मतलब अपनी कमियां बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, मैं कक्षा 12वीं पास कर गया, मैंने BCom कर लिया, मैंने MCom कर लिया, और मैंने डबल MCom भी कर लिया। ओके, इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं जब CA फाइनल की पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त मुझे ये बात पता चली थी जो मैं आज आपको 12वीं में ही बताने वाला हूं। तो मुझे क्या पता चला था वो सुनिए जरा।
मुझे ये बड़ी सीक्रेट बात जानकारी पता चली कि अगर क्वेश्चन में, भाई इसके पहले वाले टीचरों ने पढ़ाया नहीं था ना यार, बीकॉम वाले ने नहीं बताया, 12th वालों ने सर ने भी नहीं बताया, एमकॉम वालों ने नहीं बताया होगा। तो अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया हो, नंबर ऑफ, मैं बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, अनुभव के साथ, नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया हो, क्योंकि मुझे ये बात सीए फाइनल में आके पता चली थी, ठीक है, नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया हो सकता है आप लोग हंसे कि सर आपको कुछ नहीं आता था, फिर यहाँ तक कैसे पहुंच गए। भाई धीरे धीरे सीखा है मैंने, मेहनत करके, है ना। आप मुझसे पढ़ते जाएंगे और भी चीजें बताता जाऊंगा मैं। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया हो तो कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। ओके, ये बड़ी अच्छी बात है भाई। क्या मुझे खुद बाद में पता चला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार 12वीं में सर ने क्यों नहीं बताया था, कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। मतलब देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि वहां पर आपको फॉर्मूला लगाते हैं हम, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। बट अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया ही नहीं है तो फिर गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं 12वीं में ही आपको ये चीज सिखा रहा हूं। गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन, ROR लिख दूं, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो क्या मैं उल्टा फॉर्मूला लिख रहा हूं? बिल्कुल उल्टा लिख रहा हूं मैं। ऐसे होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ROR। अच्छा ये ROR ही पढ़िएगा क्योंकि फ्यूचर में आप इसको रेट ऑफ रिटर्न ही पढ़ना पड़ेगा 12वीं के बाद। तो भाई शुरू से ही अच्छी आदत डालो ना, रेट ऑफ रिटर्न पढ़ो, वैसे तो रेट ही पढ़ो तो भी चलेगा। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ओके नाउ तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 है शायद। क्वेश्चन नंबर 9 यहां से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हमको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखना है। अब ध्यान से यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी चीजें सिखाता जाऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है ना, मेथड का नाम क्या है, अब आप प्लीज यहाँ पे खुद ही लिख लीजिएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद आते हैं गुडविल का फॉर्मूला लिखने में। तो एक बार और लिख देता हूं मैं, गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ROR, रेट ऑफ रिटर्न। इट इज क्लियर। चलिए सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज एवरेज प्रॉफिट AP माइनस NP। अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में AP तो दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, कितना AP दिया हुआ है 60,000 रुपए। इस क्वेश्चन में AP तो सर हमें 60,000 रुपए पहले से ही दिया हुआ है। अब हमें निकालना है NP, और NP का फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखा दिया था। NP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ACE मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ACE इंटू ROR। आप इस तरीके से भी एग्जाम में शॉर्टकट लिख के आ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत उसको गलत नहीं कर सकती है। जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको ये फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। चलिए तो NP अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो ACE मतलब एवरेज कैपिटल, क्वेश्चन में 4,50,000 रुपए एवरेज कैपिटल दिया हुआ है, उसका हमें 12% निकालना है। शायद रेट कितना है, 12%। तो रेट दिया है तो रेट हमेशा आपको पता है ना, बटे में लिखते हैं 12/100, है ना। परसेंटेज तो भाई ऐसे ही लिखते हैं ना। चलो इसको सॉल्व कर लें तो 2 0 कैंसिल, सीधी बात है भाई। 4,50,000 का 10% 45,000 रुपए होता है, और 4,50,000 का 2% 9,000 रुपए होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 54,000। 45,000 प्लस 9,000 54,000। तो NP आ गया 54,000। अब हमको SP निकालना है वापस। SP का फॉर्मूला क्या होता है, AP मतलब कि 60,000, AP माइनस 60,000 माइनस NP हो गया 54,000। लो कितना आसान था। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, SP यहां से हमने निकाल लिया, दैट इज 6,000। अभी तो SP निकालना है, खुश नहीं होना है भाई, क्योंकि फाइनल आंसर तो गुडविल होता है जो कि अभी निकालना है, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मतलब 6,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न है 12%। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर 1,000 बचा,
तो भाई एक काम करो, 2 का पहाड़ा एक बार, 2 का पहाड़ा 500, तो 500 इंटू 1000, द करेक्ट आंसर इज 50,000 रुपीज। क्या ऐसा कोई आंसर आपको बुक में दिया हुआ है? यस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए सभी लोग, अगर आपको मैं कहूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं तो क्या आप यकीन मानेंगे? बिल्कुल यकीन मानिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अगला वाला जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, शायद वही क्वेश्चन है जो पिछले 2-3 सालों में 2 बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। सुन लो भाई ध्यान से, 10वां क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, ये कई बार आ चुका है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है। क्या फिर से आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। आप लोग बुक जरूर खरीदे होंगे, उससे पढ़िएगा। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 84,000, सॉरी एवरेज प्रॉफिट। अब एपी दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5 लाख। तो भाई ये क्या एसीई दे दिया यहाँ पर, कैपिटल रेट 12%, अरे रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज 12,000। ओ माय गॉड, ये क्या है भाई? सुनो, 2019 के पेपर में यही आया था। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, और भी बार आ चुका है ये। 2021 में भी आया था ये। 21 का पेपर ही नहीं हुआ था सर, आप झूठ बोल रहे हैं भाई। 20 या 22 वाले में आया था, बट ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 19 में तो क्लियरली आया था, मेरे चैनल पे वीडियो में डला, देख लेना आप। और मैंने बताया ही था आखिरी में, पता है आपको, मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे जिसमें 12 न्यूमेरिकल आए थे। 20 में से 12 उसी में से आए थे, पूरे के पूरे 12 न्यूमेरिकल आते ही हैं एग्जाम में जनरली, छोटे और बड़े मिला करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। इसमें हमको एपी दिया हुआ है, 5 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है, रेट 12% है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज 12,000। सुनिए, रेम्यूनरेशन मतलब होता है पार्टनर्स को कुछ अमाउंट पे करना था, 12,000 रुपए। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मेथड का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, चलिए यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। ध्यान से सुनना है और इसको सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। वही फिर से कहानी है भाई, लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ओके, तो शुरू करिए जरा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। खुद ही लिख लेना यहाँ पे। मैं सीधे गुडविल का फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पर भी नहीं दिया है, तो फॉर्मूला हो जाएगा SP इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ROR। ओके, SP का फॉर्मूला आप लोग बोलते जाइए, घर में जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं ना आप, वहां पे बोलते जाइए, गेट बंद करके तेज तेज चिल्लाइए। SP का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा AP माइनस NP। ओके, और AP निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? AP ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज हाउ मच? 84,000 दिया हुआ है हमें। ठीक है, पहले से निकाल के। NP निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वो हो जाएगा ACE, मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपए। ध्यान से देखिए, दिया है 5 लाख रुपए, हाँ। उसका 12% दिया है, हाँ भाई दिया है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, NP कितना निकल जाएगा? 5 लाख रुपए का हो जाएगा 12%। तो 5 lakhs इंटू 12 बाय 100 कर देंगे, दैट इज अमाउंटेड कितना? 12 इंटू 5 60,000, मतलब 6,000 रुपए, सॉरी 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 NP आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब वो जो रेम्यूनरेशन दिया है उसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज समझिए, एक्चुअल में रेम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर दे दिया है भाई। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन दिया, मतलब हमें अभी पार्टनर को 12,000 रुपए का रेम्यूनरेशन देना बाकी है, जो हमने नहीं दिया है। तो उस रेम्यूनरेशन को देने से हमारा एवरेज प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे? तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 84,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना था, जो कि हम देना भूल चुके हैं, नहीं दिया था, वो अब देंगे, जिससे हमारा एवरेज प्रॉफिट कम होता है। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। आप कहेंगे कि क्या सर रेम्यूनरेशन ही माइनस करते हैं?
सुनिए भाई, मैंने बताया था ना पिछले क्लास में या इसी के स्टार्टिंग में, इसी ये फाइनल में, यही गुडविल निकालने में मैंने चार चार रजिस्टर भरे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे वाले। उसी में भाई ये एवरेज प्रॉफिट निकालने में ही हालत खराब हो जाती है। इसमें 20 आइटम घटाना और जोड़ना होता है, ठीक है। तो आपको इतना नहीं सोचना है, सीधा बस दो ही एडजस्टमेंट है यहाँ पे। रेमुनरेशन ऑफ अ पार्टनर है, एक और है शायद कुछ सैलरी वगैरह होगा, ऐसे कुछ है बस, बाकी कुछ नहीं है। पूरी किताब में नहीं है, पेपर में भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 72,000। मतलब इस क्वेश्चन का हमारा एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कितना लिखना है आपको, अब जो कंसीडर करना है 72,000। आप कहेंगे ठीक है सर इतना तो समझ में आ रहा है, अब आप गुडविल निकाल के बता दीजिए जरा। तो गुडविल के पहले हमें एसपी निकालना पड़ेगा। एसपी का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट माइनस एसपी, मतलब एपी माइनस एनपी। एपी था 72,000 रुपए, एनपी था 60,000 रुपए, तो हमारा एसपी आ जाएगा 12,000 रुपए। एसपी आ गया, अभी गुडविल नहीं आई है, अब गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। 12 तो 12 से एक बार पहाड़ा पड़ेंगे, तो 1000 इंटू 100 हो जाएगा 1,00,000 रुपए। दैट इज योर आंसर। 2019 के पेपर में आ चुका है सेम क्वेश्चन। 2020 में भी आया था, मुझे लगता है 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन टिक करिएगा, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है ये। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन खत्म हुआ है तो यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा बात करते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, डाउट क्लियर करना है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं। दूसरा आप बताएं कि भाई ये वीडियो आप कहाँ से देखते हैं, किस शहर से। अभी कल 2 स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया था मुझसे, इंदौर से एंड ग्वालियर से। तो आप लोग बिल्कुल कुछ पूछना है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको बस मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो अमित द्विवेदी क्लासेस या कॉमर्स मेंटोर के नाम से डिस्प्ले हो रहा होगा अभी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। उस ऐप में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर के अभी आने वाला हूं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है, उसमें सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। और भाई मुझे नहीं लगता कि एमपी बोर्ड के लिए कोई टीचर कर रहा होगा, खासकर इतना महंगा ऐप कोई क्यों बनवाएगा जिसमें उसको कोई पैसे तो मिलने नहीं है। लाखों रुपए का ऐप क्यों बनवाएगा कोई ऐप के लिए। मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है, जैसा भी है। तो मैं आपके लिए वो ऐप बनवा रहा हूँ, बहुत एडवांस फीचर्स है उसमें, जिसमें आप एमसीक्यूज बिल्कुल लाइव सॉल्व करेंगे, है ना। उसमें टेस्ट लाइव चलेगा आपका, तो एक अलग ही तरीके से टेस्ट होना है उसमें। एक आध फ्री में मैंने अपलोड किया है, आप उसको देखिएगा, ऐप जरूर डाउनलोड करिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 1 लाख रुपीज। 11 क्वेश्चन पर आते हैं। एंड इट अर्न्स एवरेज एनुअल प्रॉफिट 20,000 रुपए। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस इज 10%। इफ द गुडविल बी इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। भाई मैं एक बात बताऊं, मुझे अभी समझ में नहीं आया क्या है। देखिए क्या बोल रहा है ये, कैपिटल फर्म की 1 लाख है, एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, नॉर्मल रेट 10% है, बस। तो वही निकालो। इस क्वेश्चन में लिखा है ना कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 11वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम वही कहानी है, सब कुछ 20,000 ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। कितने मेथड का नाम लिखो सबसे पहले, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आप खुद लिखेंगे यहाँ पे। मैं गुडविल का फॉर्मूला लिख देता हूँ पूरा। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया होता है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एपी माइनस एनपी। तो एपी माइनस एनपी, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट है ना, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। एपी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20,000 रुपए। एनपी आपको निकालना पड़ेगा, तो एनपी का फॉर्मूला भी लिखो भाई। एनपी कितना होता है, ACE इंटू रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। एवरेज तो ध्यान से क्या सुनना सर, सब तो अब हमें पता है। एनपी भाई 1 लाख रुपए दिया हुआ है। ACE मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल दी है 1 लाख रुपए, रेट है 10% का। और सर इसको तो हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। 1 लाख का 10% कितना होता है, ये कॉमा यहाँ आएगा, है ना, 10,000 रुपए।
लो भाई, अब ये भी आ गया तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एपी मतलब 20,000 माइनस एनपी मतलब 10,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000 रुपए। अब इसी फॉर्मूले में आगे हम गुडविल भी निकाल लेते हैं। तो गुडविल कितना हो जाएगा? 10,000 का कितने प्रतिशत? 10,000 मतलब SP इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो एक जीरो कैंसिल, 1000 में 100 का इंटू करते हैं तो 1 लाख रुपीज आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। अ फर्म अर्न प्रॉफिट 20, 6, 12, 8 ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर्स। ओके, कैपिटल इन्वेस्ट 50,000 रुपए का है, रेट ऑफ रिटर्न 15% है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। ध्यान से सुनिए, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है यहाँ पे। तो एक बार फिर से वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर लिखना क्या है? स्टार्टिंग में भाई लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। मुझे लगता है अब आपको गुडविल निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की। ठीक है, मेथड का नाम क्या है? एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। आप कहेंगे सर वो सुपर प्रॉफिट वाली ही है जो पहले किया था। अरे वही है, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको? गुडविल का फॉर्मूला लिख देना है। नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन इन द क्वेश्चन। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SP इंटू NYP। NYP का फुल फॉर्म होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर बोलते हैं, या ईयर्स परचेज है ना, नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि क्वेश्चन में दिया है। मतलब मेन कहानी हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। चलो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? AP माइनस NP। AP मतलब एवरेज प्रॉफिट, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, जो कि हमको निकालना है। AP का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, टोटल ईयर प्रॉफिट। टोटल ईयर प्रॉफिट माइनस लॉस लिख लेते हैं यार, ये फॉर्मूला ही तो है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो बताइए 4 सालों का प्रॉफिट हमको दिया है, सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर देना है तो आंसर आ जाएगा। कितना कितना दिया है? 20, 6, 12, 8 डिवाइडेड बाय 4। 20, 6, 12, 8 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 4। नंबर ऑफ ईयर 4 है। 20, 6, 26, 12, 38, 60, 46 डिवाइड बाय 4 11,500। मैंने कैलकुलेशन कर दिया फास्ट, आप खुद ही कर लेना। AP आ गया। अब NP निकाल दें। तो NP का फॉर्मूला क्या होता है? ACE इंटू रेट ऑफ रिटर्न। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ACE कितना दिया है क्वेश्चन में भाई? 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 15% का रेट है। तो 50,000 का NP निकाल लीजिए। अब NP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 50,000 ACE, इसका कितने परसेंट निकालना है? 15%। 15/100। 50,000 का 15% 7,500 रुपए आएगा। अब वापस आते हैं गुडविल के फॉर्मूले। अरे गुडविल कहाँ सर? पहले SP तो निकाल दो सर अच्छे से। चलो भाई SP निकालते हैं। SP का फॉर्मूला AP माइनस NP। AP 11,500 और NP है 7,500 रुपए। तो SP कितना आ जाएगा भाई? 4,000 रुपए। गुडविल का फॉर्मूला अब लिखते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? SP इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। SP दिया है 4, नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 3 दिया है कि नहीं दिया है? हाँ भाई, ऑन द 3 इयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर 3, आंसर आ गया 12,000 रुपए। देखो जिसको भी डाउट होना एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखो आप, है ना। मेरा उद्देश्य क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ क्वेश्चन आपको समझाना भी है। ओके, वो भी आसान तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 42,000। AP दिया हुआ है और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपए दिया हुआ है और 12% का रेट है। रेमुनरेशन है 8,000 रुपए और गुडविल निकालना है। आप कहेंगे सर रुकिए
सर इस क्वेश्चन में 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट दिया है, तो मतलब नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है क्वेश्चन में, तो सुपर प्रॉफिट मेथड लगेगी, ठीक है। और रेम्यूनरेशन दिया है 8,000 रुपए। सारी चीजें समझ में आ गई हैं सर, हम खुद से सॉल्व करेंगे? मैं कहूंगा नहीं भाई, क्वेश्चन तो मुझे ही सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। बताइए कौन सी मेथड है सर? एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहां पर लिख दें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कौन सी मेथड यूज करना है? एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। कई लोग ईयर्स परचेज भी बोलते हैं, एक ही बात है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है इस क्वेश्चन में, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ACE इंटू रेट ऑफ रिटर्न ROR, ठीक है। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट देख लें जो कि क्वेश्चन में 42,000 दिया है, ROR 2 लाख का 12%। तो देखिए जरा NP कितना, AP दिया हुआ है 20,000 रुपए। भाई 20,000 ही है ना, एक बार अच्छे से देख लें जिससे गलती नहीं हो। हाँ नहीं सर गलती हो गई आपसे, 42,000 है। हाँ इट्स ओके। एक्चुअल में क्या होता है कि अभी मैं 2-3 दिनों से इस पे डेटा पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, देखता हूँ क्यों नहीं है, बताऊंगा मैं। चलो ACE इंटू ROR 2 लाख का कितने परसेंट निकालना है? 2 लाख रुपए हमारा कैपिटल है और रेट है 12%, तो 2 लाख रुपए का हो जाएगा 12%। तो 2 लाख रुपए का 12% मतलब 12/100, तो ये कितना आएगा भाई? 24,000 रुपए। इट इज क्लियर नाउ। अब आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में हमको एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज सर हमको रेम्यूनरेशन दिया हुआ है और रेम्यूनरेशन को तो हम एवरेज प्रॉफिट से घटाते हैं। आप कहेंगे सर एक बात बताइए यहीं पर क्यों नहीं घटा देते हैं? अरे मैं कहूँगा भाई मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, है ना, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, इसीलिए। तो एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में? दैट इज 42,000। उस पे हम माइनस कर देंगे रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स पिछली बार भी समझाया था क्या होता है ये, 8,000 रुपए का। तो हमारा 34,000 क्या बचेगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बचेगा। कितना बचेगा भाई? 34,000। क्लियर हो गया? एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं, कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो अब हमको क्या निकाल लेना है? सुपर प्रॉफिट मतलब SP निकाल लेना है। SP का फॉर्मूला क्या होता है? AP मतलब 34,000 माइनस NP मतलब 24,000। तो SP हमारा आ गया 10,000 रुपए। इस SP की वैल्यू को अगर हम गुडविल वाले फॉर्मूले में रख दें तो फॉर्मूला क्या लिखा था? 10,000 मतलब SP इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया हुआ है 2, तो गुडविल का आंसर आ जाएगा 20,000 रुपए। आप कहेंगे सर अब हमें गुडविल समझ में आ चुकी है, अब हम किसी भी बुक की गुडविल को निकाल सकते हैं। तो मैं कहूंगा यार दैट्स ग्रेट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 48,000 रुपए का, रेट है कैपिटलाइजेशन का 12%। लो भाई, ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी है आपको, है ना, वो निकालना पड़ेगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सिखा दूंगा। इट इज जस्ट लाइक ABCD फॉर मी और फॉर यू इट इज वेरी टफ, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको दे दिया सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट गुडविल, तो क्वेश्चन में ना तो कोई मेथड है ना ही नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया हुआ है, रेट जरूर दिया हुआ है कैपिटलाइजेशन का। तो इन दिस केस क्या करेंगे आप, कैसे दिमाग लगाएंगे भाई, इसमें तो मेथड ही नहीं दी हुई है, ठीक है। तो चलिए मेथड के लिए मैं बताता हूँ, सुनो। क्या इसमें एवरेज प्रॉफिट लगेगा? नहीं लगेगा। क्या सुपर प्रॉफिट लगेगा? नहीं, क्योंकि दोनों में नंबर परचेज ईयर चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कैपिटलाइजेशन मेथड का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है,
चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 14 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 14, फिर वही कहानी है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल किस मेथड से लिखना है भाई, यहाँ पे लिख दो आप, अच्छा रहेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ गुडविल का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो 100 तो पता ही है, रेट ऑफ रिटर्न दिया है, सुपर प्रॉफिट हमको निकालना है। सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिख दो आप भाई, क्या हो जाएगा, AP माइनस NP, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। AP क्वेश्चन में शायद दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है। कितना दिया है भाई, AP दिया है 48,000, रेट 12% है। ठीक है, तो AP दिया हुआ है 48,000 का। अब हमको निकालना है NP। ध्यान से, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गई है ना। NP निकालना है। NP निकालने का फॉर्मूला होता है ACE इंटू रेट ऑफ रिटर्न। अब इस क्वेश्चन में हमको ACE मतलब वही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ACE। ठीक है, आपके लिए फर्स्ट टाइम, मेरे लिए नहीं है ना। सो 12वीं कक्षा वालों ध्यान से सुनो, आपकी बुक में सबसे टेक्निकल डीपली क्वेश्चन यही है। छोटा है बट डीप है थोड़ा, है ना। मैं जब 12वीं में पढ़ता था तो इस क्वेश्चन को तो बहुत खतरनाक लगता था मुझे, तो आपको भी क्यों नहीं लगेगा भाई। 12वीं कक्षा का बच्चे का दिमाग कैसा होता है ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ। ठीक है ना, ओके। तो क्योंकि मैं भी तो कभी 12वीं में था ना। ACE, अब ACE का मैंने बताया ना आपको क्या लिखना है, टोटल एसेट्स। वैसे इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है कुछ और, है ना। अभी मैं सरल भाषा में आपके लिए ये लिख रहा हूँ। ठीक है, टोटल एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज लिख दूं, करेंट लाइबिलिटीज दिया है, लाइबिलिटीज लिख देता हूं, है ना। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज लिख दूं। वैसे एक्चुअल में लिखता है आउटसाइड लाइबिलिटीज, पर ये वर्ड जो है ना कंपनीज वगैरह में यूज होता है। खैर आप अच्छे से पढ़िए। चलिए बच्चों, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ज्यादा दिक्कत हो तो ये आउटसाइड भी हटा देना, सिर्फ लाइबिलिटीज लिखोगे ना तो भी 12वीं पास हो जाओगे। फिर आगे अच्छे से देख लेना। चलो ACE निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 3.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। तो भाई 3,50,000 रुपए माइनस 1 लाख रुपए, तो कितना बचेगा, 2,50,000 रुपए। ये हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। ध्यान से सुनिए, अगर किसी बच्चे को इसका भी कॉन्सेप्ट समझना है, किसी भी स्टूडेंट को, कि सर हमको ये पूरी कहानी बताइए, सर हम इसको इतना सीखना चाहते हैं कि अपने सारे दोस्तों को सिखाऊंगा, अपने सर को भी बताऊंगा, तो फिर वो ऐप डाउनलोड करना, उसमें आप चैट ऑप्शन में मुझसे पूछना, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। 5-10 मिनट लगेगा, सिखा दूंगा मैं, ओके। पर अभी सबको नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि वो फिर लगेगा सर बड़ा खतरनाक चैप्टर है ये, ओके। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। ACE आ गया भाई। अब ACE आ गया आपके पास, तो अब रेट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब वही वापस कहानी है। चलिए NP निकालते हैं। अब ACE है 2.5 लाख रुपए, इसका हमको निकालना है 12%, 12/100। आप कहेंगे सर जस्ट वेट, 12% कहाँ दिया है सर, कहीं कुछ और तो नहीं है भाई, ये चेक कर लो, 12% ही दिया हुआ है। ठीक है ना, ओके। तो 2.5 लाख का 12%, आप कहेंगे सर आप निकालो जरा भाई, मेरे लिए कोई कठिन नहीं है, आप ही को दिक्कत होना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, 2.5 लाख का 10% निकाल दूंगा, 25,000 आएगा। 2.5 लाख का 2% निकाल दूंगा, 5,000 आएगा। तो टोटल आंसर 30,000 हो गया। लो, मैंने बोला था ना दिक्कत आप ही को होना है, ओके। नाउ SP निकाल दें। SP का फॉर्मूला क्या होता है, AP दैट इज 48,000 माइनस NP 30,000। ठीक है, तो ये आ गया 18,000 रुपए, और ये आ गया है सुपर प्रॉफिट। हमको निकालना है गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट, यहाँ लिखूंगा नहीं है ना, अमाउंट लिखना है बस। सुपर प्रॉफिट मतलब 18,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न है 12, और इसका करेक्ट आंसर आएगा कितना, देखिए। तो वैसे तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, मुझे पता है कितना आना है, पर आपको बता करके करना पड़ेगा। तो वही बच्चों वाली बात है भाई, पहाड़ा पढ़ो। कितने का
वैसे तो मैं 12 का ही पढ़ दूं भाई, 12 से 1 कम 12, 12 से 15 बार 180, 1500 इंटू 100 कितना होगा 1,50,000। पर आप कहेंगे सर ये गलत बात है, आपने 12 का पहाड़ा कितनी 15 बार क्यों पढ़ लिया सर, ऐसे नहीं होता है। सर हमें बच्चों वाले तरीके से सॉल्व करके बताओ। तो चलो बच्चों वाला तरीका अपना लेते हैं। बार 2 से काटो तो 6 बार, 2 से 9 बार, फिर ऐसे ऐसे प्लीज इसको आप सॉल्व कर लेना। द आंसर वुड बी 1,50,000। आई होप इट इज क्लियर। ओके, एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्या इसमें भी गुडविल ही निकालना है? बिल्कुल गुडविल निकालना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चा खुश हो गया यहाँ पे, सर ये लिख दिया ना 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो भाई कैपिटल दे दिया, एनआर दे दिया, सब कुछ तो दे। अरे सर बोला है रेंट ऑफ शॉप इज इंक्रीज बाय 500 पर मंथ। तो सर मैं समझ गया, आप कहेंगे कि सर ये मुझे समझ में आ गया है कि जिस तरीके से वो रेमुनरेशन माइनस करते थे ना सर, उसी तरीके से इस रेंट को भी घटा देंगे, क्योंकि सर किराया देना था 500 रुपये महीने, मतलब साल भर का 12 का गुणा कर देंगे 6,000 रुपये। तो सर 6,000 रुपये से हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कम हो जाएगा सर। बाकी ये क्वेश्चन वैसे ही है, और सर इसको होमवर्क दे दीजिए, मैं सॉल्व कर लूँगा। भाई होमवर्क दे दूंगा, पर कई बच्चे कमेंट करेंगे 6 महीने बाद इस वीडियो में कि सर ये वाला क्वेश्चन बना नहीं है, और मैं कोई झंझट नहीं पालना चाहता, इसलिए मैं इसको भी सॉल्व करवाता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो डेटा याद हो गया, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया है, सुपर प्रॉफिट मेथड है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो आइए मेरे साथ साथ ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मेथड का नाम क्या है? पहले क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हो जाएगा। फिर मेथड लिख दो आप, गुडविल का फॉर्मूला चलो मेरे साथ साथ लिखो आप लोग। गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर प्लीज आप इस क्वेश्चन में ना एवरेज प्रॉफिट यहीं पर निकालते समय वो रेंट घटा दीजिए सर, अब हम लोग बुरा नहीं मानेंगे। तो चलो भाई मैं घटा देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट यहाँ टोटल दिया है 90,000 रुपए का, जिसमें 90,000 रुपए का दिया हुआ है। अब आप जिद कर रहे हैं तो यहीं घटा देता हूं सर, यहीं पर वो रेंट माइनस कर दीजिए, अलग से झंझट नहीं करना है। और अब आप दोबारा जब खुद से करिएगा ना तो रेमुनरेशन भी घटा सकते हैं, यहीं पे कर लीजिए, काहे को झंझट पालना है। बिल्कुल सर, प्रेजेंटेशन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो रेंट 500 इंटू 12 लिख दूं, 500 महीने का है, 12 महीने का 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये रेंट घटा देंगे तो सर हमारा जो एवरेज प्रॉफिट बचेगा ना वो 84,000 बचेगा। सर एक ही साथ कर दो ना, काहे की झंझट, मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ। गॉट इट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट एनपी। अब एनपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सर ACE इंटू रेट ऑफ रिटर्न, आप ही ने पढ़ाया है। तो चलो भाई, ACE क्वेश्चन में 4 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो सर एनपी भी आ गया। एनपी कैसे निकलेंगे सर? ACE मतलब कैपिटल 4 लाख रुपए दिया हुआ है, जिसका 15% निकालना है सर, और ये परसेंटेज निकालेंगे 60,000 रुपये आएगा सर। कैसे आएगा भाई? सर बड़ा आसान है, 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 4,000 का पहाड़ा पड़ेंगे सर 15 बार, तो 60,000 रुपये आ जाएगा। इट इज क्लियर? I hope so. Now, let's calculate SP. SP निकालने का फॉर्मूला होता है AP. AP अभी हमने निकाला 84,000, तो AP माइनस NP। NP दिया हुआ है 60,000 रुपये, तो सर ये गुडविल मतलब ये हमारा SP 24,000 रुपये आ गया है। सर NYP नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया है क्वेश्चन में? 3, तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट मतलब 24,000 में 3 का कर देना है गुणा, तो 24,000 इंटू 3 कितना हो जाता है? 72,000। दैट वुड बी द आंसर। इट इज क्लियर? 15 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 16वें क्वेश्चन में आइए, यहाँ लिखा हुआ है हिडन गुडविल। ठीक है,
तो वैसे तो ये नया टॉपिक है और ये वीडियो भी हो चुका है बड़ा लंबा, तो क्यों ना आगे पढ़ें, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.